Hello everyone, this is Pooja and I welcome you all to our YouTube channel Fearless Minds. आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो कि 9/7/2020 की इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम रोज़ क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं कि जो हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे का विनर रहा हो। तो देखते हैं कल की वीडियो जो थी उसके क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर कौन है, उनके बारे में देख लेते हैं। ये है मिस्टर साहिल सोनी। कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल, आपका आंसर बहुत अच्छा आया और बहुत जल्दी आपने आंसर कर दिया था। एंड बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको मतलब काफ़ी नॉलेज है। देखिए करंट की नॉलेज होना भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा भी ये नॉलेज भी होना कि हाँ, बाकी अगर हम फुल फॉर्म पूछ रहे हैं या फिर किसी का प्राइम मिनिस्टर पूछा जाता है कंट्री का, या फिर किसी स्टेट का हम पूछ लेते हैं कि जैसे अपने सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, तो ये सब आपको जो स्टैटिक जीके है वो तो एटलीस्ट आपको आनी ही चाहिए। स्टैटिक जीके की वीडियोज़ हम थोड़े दिन बाद लेकर आएंगे। तो देखिए, जो कल का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR के डायरेक्टर जनरल का नाम पूछा गया था। तो ये जो मिस्टर साहिल सोनी ने आंसर किया है वही देख लेते हैं कि देखिए इन्होंने आंसर किया है त्रिलोचन मोहपत्रा। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। त्रिलोचन मोहपत्रा इज़ दी डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR। अब आज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन साहिल, और आगे भी आप ऐसे ही आंसर देते रहिए, तो हम आगे भी अगली वीडियोज़ में भी आपका नाम ज़रूर देखना चाहेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने क्या किया है, इनोग्रेट्स NM1 योता डाटा सेंटर। देखिए ये इनोग्रेट किया है इन्होंने, इनोग्रेट्स किया है। इनोग्रेट्स आप समझ गए होंगे, एक तो इनोग्रेशन होता है कि हम डायरेक्ट वहाँ जाके इनोग्रेशन कर रहे हैं। इनोग्रेट मतलब एक वर्चुअली तरीके से इन्होंने इनोग्रेशन किया है, मतलब ऑनलाइन इन्होंने इनोग्रेशन किया है। तो ये है क्या, NM1 योता डाटा सेंटर है। ये कहाँ, मुंबई के पास है। तो ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। और अगर बात करें एशिया की, तो एशिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन ये, क्योंकि एशिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर है। और अगर बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है ये, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड अब और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि अगर योटा की बात करें तो इसमें आएगा कि फाउंडर चेयरमैन कौन है इसके, तो वो है निरंजन हीरानंदनी, ठीक है। तो निरंजन हीरानंदनी जो है ये कौन है, फाउंडर चेयरमैन है योटा के। उसके बाद अगर बात करेंगे ग्रुप CEO कौन है, देखिए ये डिफरेंस है ग्रुप CEO एंड जो सिंपल CEO होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप CEO की बात करें तो वो है दर्शन हीरानंदनी। उसके अलावा CEO एंड मैनेजिंग पार्टनर की बात करें तो वो है सुनील गुप्ता। एंड अगर हेडक्वार्टर देखते हैं तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। देखिए BDL इसने साइन किया है, ठीक है। साइंस LATOT ऑफ आकाश मिसाइल। देखिए आकाश मिसाइल के जितने भी वेपन सिस्टम है ना, इसके साथ इसने साइन किया है। किसने, भारत डायनामिक लिमिटेड BDL। किसके साथ किया है, तो क्वेश्चन ये आएगा। तो क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि किसके साथ किया गया है, तो योर आंसर विल बी DRDO के बारे में आई थिंक सबको पता होगा। आप इधर भी देख सकते हैं ये DRDO, तो डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, तो ये देखिए LATOT है क्या, इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि LATOT है क्या। तो LATOT है लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये देखिए क्या बोलता है कि फर्स्ट 2 कंट्रीज़, ऐसे पहली 2 कंट्रीज़ कौन सी हैं। देखिए अगर कहीं पे फर्स्ट आ रहा है, लार्जेस्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो फर्स्ट 2 कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट रूबेला एंड मीजल्स। देखिए रूबेला एंड मीजल्स ये 2 बीमारियां हैं, तो इनको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है दोनों कंट्रीज़ ने अहेड ऑफ 2023 टारगेट। मतलब 2023 का इन्होंने टारगेट किया था कि 2023 तक हम इसको एलिमिनेट कर देंगे इन दोनों बीमारियों को, लेकिन इससे पहले ही इन्होंने कर दिया। ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि जो टारगेट इन्होंने रखा हो उससे पहले ही इन्होंने इसको एलिमिनेट कर दिया है। तो ये WHO ने बताया है ये।
सो फर्स्ट वो कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट रूबेला एंड मीजल्स। देखिए तो ये कौन कौन सी है, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो आपको इन दोनों कंट्रीज़ का नाम याद रखना होगा, मालदीव्स एंड श्रीलंका। सो देखिए अगर WHO की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर एंड डायरेक्टर जनरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हेडक्वार्टर की बात करें WHO की तो वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें, DG की बात करें तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है। तो इसके DG हैं टेड्रोस एडेनोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। देखिए NSDC ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू इंडिया यूथ। किसके लिए किया है इन्होंने, टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स को प्रोवाइड करना है किसको, इंडियन यूथ को। किसने किया है, NSDC ने। तो NSDC क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो इसने कोलैबोरेट किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ NSDC ने कोलैबोरेट किया है, इसलिए टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू इंडिया यूथ। तो ये आपको याद रखना होगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रह सकते हैं। तो हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, और प्रेसिडेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के वो है अनंत महेश्वरी। ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो योर आंसर विल बी अनंत महेश्वरी। सो अगर बात करें कि जो NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है न्यू दिल्ली के अंदर। और अगर बात करें कि इसके CEO एंड MD कौन है, तो वो है डॉक्टर मनीष कुमार। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है, तो ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लग्जरी राइड ने साइन किया है एक सिंगर को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। देखिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एक सिंगर को, किसने बनाया, लग्जरी राइड ने। तो आपने उनका नाम बताना है, तो उनका नाम है सुखबीर सिंह है, ये सिंगर है और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है लग्जरी राइड्स का। सो देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लग्जरी राइड्स आखिर है क्या। इट्स अ चेन ऑफ प्री ऑन्ड मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम्स। देखिए इसमें कौन कौन से मल्टी ब्रांड्स आ जाएंगे, तो देखिए कोई एक सिंगल ब्रांड नहीं है, मल्टी ब्रांड है ये, ठीक है, मल्टी ब्रांड जितनी लग्जरी कार्स हैं। तो जैसे मिनी कूपर है, लैंड रोवर है, जगुआर है, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज़ है। तो इससे ऐसे रिलेटेड काफ़ी सारी हैं, तो ये इसके अंदर आ जाती हैं लग्जरी राइड्स के अंदर। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है न्यू दिल्ली इंडिया। एंड अगर को फाउंडर एंड MD की बात करें तो वो है सुमित गर्ग। ये भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डेफिनेटली आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये क्या कहता है, एक बटरफ्लाई है, ठीक है, फ्रॉम उत्तराखंड, बटरफ्लाई है उत्तराखंड, आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये रही। एंड सरपास्ड सदर्न बर्ड विंग टू बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट बटरफ्लाई आफ्टर 88 ईयर्स। देखिए लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया की, तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। है कहाँ से, उत्तराखंड से। और इसका नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो नाम गोल्डन बर्ड विंग, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना कि जैसे हम बोलते हैं ना किसी को, मान लो कि कोई गाड़ी में गया हुआ है और उसको किडनैप कर रहे हैं, या फिर मान लो कि उसको हो जाता है कि हम इसको लूट लें, तो क्या कहते हैं कि नीचे उतर और अपना सारा सामान दे, अपना सोना दे, चांदी दे, जितना भी तेरे पास पैसा है वो दे, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करोगे कि वो बोलेगा उतर और गोल्ड दे, ठीक है, उतर से उत्तराखंड, गोल्ड से गोल्डन बर्ड विंग, आपको याद हो जाएगा। सो अब बात करें हम कि यहाँ के CM कौन है, तो यहाँ के CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य है। और अगर कैपिटल की बात करें तो देहरादून तो वैसे है, लेकिन अगर देखिए एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, कई बार समर कैपिटल पूछ ली जाती है, तो समर कैपिटल है गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है। और ये भी एक स्पीसीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी डेफिनेटली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए ये क्या है, अ न्यू स्पीसीज ऑफ अ फैन थ्रोटेड लिजार्ड से आप समझ रहे होंगे कि देखिए थ्रोट तो इसका ये जो गला है ना ये होता है, और यहाँ से फैन, मतलब ये फैन की तरह आपको दिख रहा होगा, जैसे कि अभी पंखा है ना, वो जैसे आपने चाइनीज़ मूवीज़ में देखा होगा कि वो फीमेल्स अपना फैन सा हिलाती रहती हैं। सो न्यू स्पीसीज ऑफ अ फैन थ्रोटेड लिजार्ड डिस्कवर्ड फ्रॉम नदर्न कर्नाटका। तो नदर्न कर्नाटका से इसको डिस्कवर किया गया है, पहले बात आप ये याद रखेंगे। उसके अलावा इसका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको नाम इसका याद होना चाहिए। तो आप नाम देख सकते हैं कि सिताना धरवर्नेसिस
सीताना धर्वनेसिस, आप सीता से याद कर लो, बहुत है। तो सीता ने ना किया क्या, कर्नाटक, मतलब नाटक। सीता ने नहीं किया नाटक, सीता ने नाटक नहीं किया, सीता ने ना किया नाटक, सीताना कर्नाटक, तो आपको इसे याद आ जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बुक है, इसके बुक के बारे में देखिए, बुक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हाल ही में तो काफ़ी सारी बुक रिलीज़ हो रही हैं। तो जितनी भी बुक्स रहती हैं, इनका टाइटल और इनके जो ऑथर हैं उन दोनों का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये देखिए, इस बुक का नाम क्या है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। इसको किसने ऑथर किया है, AK श्री कुमार एंड रूपा कुमार। AK श्री कुमार एंड रूपा कुमार ने इसको ऑथर किया है। तो देखिए, इसको आप कैसे याद करेंगे कि जो महावीर है एक सोल्जर है, ठीक है, महावीर सोल्जर है एक, ठीक है, और उसका मतलब उसकी मतलब मम्मी का नाम याद कर लेते हैं कि सोल्जर की मम्मी का नाम है रूपा। तो एक महावीर है सोल्जर जो कभी हु नेवर डाइड, इसको ऐसे याद कर लेना कि जो कभी मरता नहीं है और जो कभी मरा नहीं है। देखिए, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड और AK श्री कुमार एंड रूपा श्री कुमार, सरनेम इन दोनों का सेम है। तो आप AK और रूपा से याद कर लेना, ठीक है, कि एक उसकी मदर है जिसका नाम है रूपा और जो सोल्जर है उसका नाम है महावीर। फाइन, तो आपको याद आ जाएगा कि महावीर सोल्जर और एक रूपा मतलब AK एंड रूपा श्री कुमार। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने सेलिब्रेट किया है फार्मर्स डे। तो ये बोलते क्या है फार्मर्स डे को, वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सेलिब्रेट्स राइथु दिनोत्सवम, ठीक है, राइथु दिनोत्सवम मतलब इसको फार्मर्स डे को बोला जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट किया गया है, ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ YS राजेश खारा रेड्डी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा और कब सेलिब्रेट हुआ ये आपको डेट याद रखनी होगी, 8 जुलाई, 8 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया गया है। YS राजेश खारा रेड्डी के बर्थ एनिवर्सरी पे ये फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया गया है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो देखिए, राजेश खारा, राजा शखेरा है ना ये, तो आप कैसे करोगे इसको, राजा जो है ना वो खारा कुछ भी नहीं खाता, वो सब मीठा खाता है, और अगर वो खारा खाएगा ना तो वो अंधा हो जाएगा, ठीक है। राजा अगर कुछ खारा खाएगा तो वो अंधा हो जाएगा। तो राजा शखारा को कहाँ हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है फार्मर्स डे, तो इससे आपको याद आ जाएगा। उसके बाद बात करें कि ये है कौन, तो ये है 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। देखिए, 14th चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के ये, ठीक है, तो जिनका ये फार्मर्स डे मनाया गया है जिनके नाम पे। तो अब रिसेंट में अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो रिसेंट में है यहाँ के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी आप याद कर लेंगे। गवर्नर है बिस्वा भूषण हरिचंदन, तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर कैपिटल भी याद रखना चाहो तो कई बार एग्जाम्स में कैपिटल भी पूछ ली जाती है, तो कैपिटल भी याद कर लेना, कैपिटल है अमरावती। तो स्ट्रेटेजी के जितने भी है वो भी आप अच्छे से रिवाइज कर लो, याद कर लो। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस सेल्फ स्कैन ऐप। देखिए, सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की गई है, मतलब उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन हो जाएंगे अपने आप। तो देखिए, मतलब हम खुद स्कैन कर सकते हैं। पहले तो क्या था कि स्कैनर लेके आते थे हम, या फिर शॉप पे जाते थे जो जिस पे स्कैनर होता था, तो वहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाते थे। लेकिन अब क्या है कि जो ये ऐप लॉन्च की गई है, कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो कि सेल्फ स्कैन ऐप है, तो वो मोबाइल में ही आपका क्या होगा, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर पाएंगे। तो वो है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च की है। तो अब देखिए, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन है वेस्ट बंगाल की, तो वो है ममता बनर्जी। तो आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा। अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। हमने CM बता दिए हैं वेस्ट बंगाल के, आपको गवर्नर बताना है कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के आपको गवर्नर बताने हैं कि जल्दी से आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। जिसको आता है, जिसको नहीं आता है वो सर्च कर लो गूगल पे। अगर मान लो नेट नहीं चल रहा है तो आप अपने फ्रेंड से पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। तो आई थिंक गवर्नर के बारे में तो मोस्टली सबको पता ही होगा कि इसके CM और इसके गवर्नर कौन है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स कर दीजिए अगर आपको आंसर पता है तो, और फिर देखते हैं कि कौन सबसे पहले आंसर करेगा और उसी का नाम फिर कल की वीडियो में लिया जाएगा।
आई थिंक आज के क्वेश्चन सबको याद हो गए होंगे, अच्छे से समझ भी आ गए होंगे एंड आई थिंक आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फियरलेस माइंड्स। थैंक यू।